के ऊपर एफआईआर हुई, जिन्होंने दूसरे हजारों लोगों का जो आवाजाही का, फ्री मूवमेंट का मौलिक अधिकार है, उसका हनन किया है। उस भीड़ का क्या, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुई हो तो हमें बताया जाए। लेकिन और डीसीपी नॉर्थ ही आकर के ये बाइट दें कि हमने उस पर भी कार्रवाई की। नहीं, आपने क्या किया कि हमने लोकल लोगों से बातचीत करके स्थिति को नियंत्रण में। लोकल लोगों से बातचीत क्या करना, इलीगल काम हो रहा था और आपके एक कॉप ने इलीगल काम किया, लात मारने का ही। आपने उसको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से आपने क्या किया, इफेक्टिव इमीडिएटली आपने कुछ नहीं किया। और जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आप अवैध अतिक्रमण, ये जो टेम्पररी होती है, जो सड़क घेर करके नमाज पढ़ी जाती है, और जो परमानेंट होता है, हल्द्वानी जैसे जगहों पे पूरा का पूरा शहर बसा लिया जाता है और वहाँ के केवल वहाँ के वोट से जो है आप आदमी विधायक बन जाता है। दोनों को आप फैसिलिटेट करते हैं स्टेट के तौर पे, सत्ता के तौर पे, प्रशासन के तौर पे, कि भैया आओ सड़क को घेरो जब मन तुम्हारा करे। सीए में नहीं घेर पाए थे, कोई बात नहीं, फ्राइडे को घेर लो यार, घेर लो। और कुछ कहे तो फिर तुम बताओ क्या रे, ये तो हमारा अधिकार है, हम तो यहीं बैठ करके करेंगे। तो ये संदेश जो आप देना चाह रहे हैं वो बहुत ही अनुचित है, गलत है। इससे एक तो पुलिस फोर्स का भी मोराल जो है डाउन होता है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, पुलिस वाले को निलंबित करो, जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई उनके ऊपर होनी है आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैरेलली उसी डीसीपी को इस बात पे भी आकर बयान देना चाहिए कि आपने जो लोग सड़क पे पड़ रहे थे और घेर रहे थे, यातायात को बाधित कर रहे थे, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की। जब तक आप पैरेलली नहीं करते तब तक नहीं होगा। और जहां तक नमाज पढ़ने की बात है ना, तो ऐसा तो है नहीं लिखा हुआ कि एक ही बार में पूरी दुनिया को नमाज पढ़ना है, नहीं। हर मस्जिद का अलग टाइम होता है, हर मस्जिद का जो भी इमाम होता है या नमाज पढ़वाने वाला होता है, ऐसा थोड़ा गरीब हाँ इतना हो गया आप सब मिलकर पढ़ो, नहीं भाई, नहीं होता है ऐसा। जब लोग जुटते हैं, सब एक साथ इकट्ठा हो गए तो फिर पढ़वाई जाती है। तो आप 2 शिफ्ट में करो, 3 शिफ्ट में करो, आप मल्टीपल स्टोरी बनाओ भाई, अपना जगह क्रिएट करो। तुम वक्त के पास दुनिया भर की साला जमीन है, चांद वांद भी मुझे पता लगा है कि वो खरीदने के फिराक में चपटे चांद को। तो जब है इतना है आपके पास, तो फिर आप मतलब सड़क पे क्यों स्पिल आउट करते हो कि नहीं वो घुस नहीं पाए। तो प्रतीक्षा कीजिए, बारी बारी जाइए इलाके में। ऐसा तो है ना कि अचानक से होता अरे 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 नमाज पढ़ने का टाइम हो, इमरजेंसी सब लोग दो, नहीं। सबको पता है शुक्रवार को होनी है, इस समय पे होनी है। आप बता दो कि इतने ब्लॉक के लोग इतने बजे आए, इतने ब्लॉक के लोग इतने बजे आए, ऐसे करके 2-3 शिफ्ट में पढ़िए आप, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। हमें नमाज पढ़ने वालों से कोई परेशानी नहीं है, हमें सड़क पे नमाज पढ़ने वालों से परेशानी है। और हर एक कंसर्न सिटीजन को होनी चाहिए, उसमें भी तब जब उसी क्षेत्र में इतने सारी मस्जिदें हैं। अब आरफा और जुबैर की प्रॉब्लम आप देख लीजिए, दोनों ने जो ट्वीट किया, मैंने बोला आपको कि अर्ध सत्य, आधा सत्य आधा झूठ। सत्य को अगर आपने छुपा लिया तो झूठ ही है एक तरह से, क्योंकि आप पूरा का पूरा नैरेटिव अलग तरह से। अभी क्या है कि इनकी बहुत तू हो रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद वाले पे, फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने बोल दिया, गृह मंत्री ने कर्नाटक के बोल दिया कि हाँ भाई पाकिस्तान, लेकिन ये लगा हुआ कि नहीं नहीं नसीर साहब जिंदाबाद बोला गया था। उसके बाद फिर अभी इनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये ताज़ा ताज़ा मुझे तो यह भी लग रहा है कि ऐसा करवाया गया होगा कि करना, फिर पुलिस कुछ भी एक्शन लेगी तो हम जो है देखेंगे हम, क्योंकि उस क्षेत्र से ऐसे समाचार पहले तो नहीं आए। अभी क्यों आए एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम पे, उसी सप्ताह में, जिस सप्ताह में ये लोग थोड़ा सा नैरेटिव में पीछे चल रहे थे, पुश हो रहे थे उसे, और तुरंत इन लोगों ने जिस तरह वीडियो प्रॉपर बन रहा था वहाँ पे, आप यह भी देखिए कि पूरा लग रहा था कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने पुलिस को वैसा करने पे विवश भी किया हो, इसकी भी जांच मुझे लगता है कि होनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है और प्रोटेक्ट किया है एक तरह से इस पूरे समूह को, मुझे लगता है कि मोदी 3.0 में नितिन गडकरी जी को एक योजना लानी चाहिए। एक्सप्रेसवे तो आप इतना बना ही रहे हैं, बहुत चौड़े चौड़े भी बना रहे हैं,
जहाँ 2 लेन का हुआ करता था वहाँ 4 हो गया, जहाँ 4 था उसको 6 किया आपने। तो जो सर्विस लेन बनाते हैं, तो नितिन गडकरी जी को एक योजना इस पे सोचना चाहिए। मतलब हमें एक कंसर्न सिटीजन के रूप में आपको कर रहे हैं, मोदी जी को भी कर रहे हैं कि आप नमाजियों के लिए क्यों नहीं 2 लेन बना देते हैं, एक मतलब अप और एक डाउन, दोनों तरफ बना दीजिए, ताकि यह भी ना हो कि क्रॉस करके उधर के लोग इधर आ रहे हैं। नहीं, दोनों तरफ बना दीजिए और लिख दीजिए उसमें नमाज का लेन है भाई, इसमें कोई नहीं जा सकता, इसके ऊपर चिड़िया भी नहीं उड़ सकती, कुछ नहीं, ये मजहबी लोग हैं, ये पढ़ेंगे नमाज, बात ही खत्म हो जाएगा ना। और जो पसमानदा वोट जो है वो सब आना है, वो 400 पार क्या 450 पार भी मुझे लगता है कि हो जाएगा। 450 नहीं, मतलब डिलिमिटेशन के बाद तो 800 हो जाएगा, ये 1100 तो है, संभावनाएं हैं। तो उस तरह से मतलब फ्यूचर के बारे में भी सोचिए कि हम कैसे लेन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए और भी चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेन में सोलर पावर्ड जो है मोदी जी के वो मतलब उससे आप लाउड स्पीकर भी लगा सकते हैं, हर 50-50 मीटर पे पोल गाड़ के लाउड स्पीकर लगा दीजिए, और यही चलता रहा। आप बस इतना कर दिए, उसके बाद तो हरी चादरें बिछा के वहाँ मजार भी बन जाने, मस्जिद भी बन जाएगी जो है। तो ये आप पहला कदम तो लीजिए, ये क्या 0 कदम ले रहे हैं कि उसको निलंबित कर दिया, इसको सस्पेंड कर, नहीं भाई, प्रॉपर बढ़िया लीजिए, ऐसा कि उनको भी लगे कि नहीं, सरकार चाहती है कि हम उनके साथ बैठ करके रहें और हमारे समाज की प्रगति हो। मुझे लगता है कि ये सब पुलिस से सस्पेंड करवाना, इस सब से आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे हैं। नमाज होनी है, फ्राइडे को होनी है, आप सड़क के दोनों तरफ बना देंगे, उनको भी लगेगा कि भाई हाँ। और उसको एक मुझे लगता है कि मैं तो और थोड़ा आगे चला जाऊँ, जैसे वाघा बॉर्डर पे चलता है पूरा एकदम भारत पाकिस्तान, जो सारा भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद जो भी होता रहता है, उसी तरह टिकट भी मुझे लगता है कि बाकी 3 लेन है दोनों तरफ, मान लीजिए तो 3+1 यदि आप कर दें तो 3 लेन को कुछ देर के लिए 5 ही मिनट का काम ही है, तो आप टिकटें भी बेच सकते हैं। सरकार तो टोल वोल तो लगा ही रही है, जहां टोल का काम खत्म हो गया वहां भी वसूला जा रहा है आज तक। तो आप ऐसा करें कि उस पे ग्लोब मास्टर जो होता है ना, बड़ा वाला मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो ऊपर से उड़ा करके नीचे सीढ़ी उतार दीजिए, दोनों तरफ सीढ़ियाँ, और उस पर टिकट लगा दीजिए। 100 रुपये की हिंदुओं देखो कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो उससे जो है मुझे लगता है कि सरकार को फ़ायदा, मोनेटाइज हो रहा है हर चीज़, तो उससे मुझे लगता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी जो है होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि एक सुनहरे भविष्य की ओर हम लोग जो है कदम उठा सकते हैं, और इससे लाभ ही लाभ होगा। एवरीबडी विल बी हैप्पी, विन विन सिचुएशन जिसको होता है, तो वो हो सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा